हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल लखनऊ गुरुकुल पर। आज हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि डिफिनेशन नेचर एंड स्कोप पर बेस्ड है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज की ये पहला पार्ट है आज की क्लास का। तो यहाँ पर आज से परिभाषा पर चर्चा होगी और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें प्रकृति और क्षेत्र पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर ये राजनीति विज्ञान है क्या। बच्चों का काफी बड़ा डाउट रहता है। बच्चे डाउट इस वजह से रहता है क्योंकि अभी तक जो आपने इस राजनीति विज्ञान को एक नागरिक शास्त्र विषय के रूप में पढ़ा है, आखिर इसमें क्या ऐसे बदलाव हुए कि ये राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा। ठीक है। तो राजनीति विज्ञान, जब भी राजनीति का कहीं पर जिक्र आता है तो हमारे दिमाग में आजकल की जो पॉलिटिक्स है वो दिमाग में आती है। ठीक है। और ये बात हमें कहीं तक और सही लगने लगती है जब इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं और इसमें शब्द देखते हैं पॉलिटिकल। तो हमें लगता है कि आज का जो पॉलिटिक्स है ये उससे रिलेट करता है। लेकिन ऐसा जो आप तर्क लगाते हैं वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि राजनीति विज्ञान क्या है। इसी वजह से इसकी परिभाषा पर चर्चा होगी और आखिर इसका नेचर कैसा है। जैसे एक व्यक्ति का नेचर होता है तो उससे पता चल जाता है कि उसका हाव भाव या स्वभाव कैसा है। उसी प्रकार अगर आप इसकी प्रकृति को जानेंगे तो आप जान जाएंगे कि राजनीति विज्ञान किसके विषय में बात कर रहा है। और जब आप इसके क्षेत्र के यानी स्कोप के बारे में जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राजनीति विज्ञान, जिसको हम राजनीति से जोड़ करके विज्ञान की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, वो किन क्षेत्रों तक सीमित है। ठीक है। ये भी आप चर्चा करेंगे। लेकिन आज की इस क्लास में हम सिर्फ चर्चा चर्चा करेंगे परिभाषा के बारे में, परिभाषा के बारे में राजनीति विज्ञान की। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। ठीक है। और अगला पार्ट होगा वो प्रकृति और क्षेत्र पर हम चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले राजनीति विज्ञान क्या है, आपको ध्यान में रखना है कि अरस्तु, अरस्तु का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आप लोगों ने इसको इंग्लिश में एरिस्टोटले भी कहा होगा। ठीक है। एरिस्टोटले भी सुना होगा, सॉरी। ठीक है। तो अरस्तु ने कहा था कि राजनीति विज्ञान हमारे जीवन का एक पक्ष है। इसका तात्पर्य क्या है कि जैसे एक मनुष्य होता है, एक मनुष्य के जीवन के कई पक्ष होते हैं। ठीक है। आप देखते हैं मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करता है। ठीक है। उन आर्थिक क्रियाओं से हम लगाते हैं कि मनुष्य का एक आर्थिक पक्ष भी है। मनुष्य समाज के संबंधों, सामाजिक संबंधों से भी जुड़ा होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि मनुष्य का एक सामाजिक पक्ष भी है। तो आर्थिक पक्ष को इंडिकेट करने के लिए आपका अर्थशास्त्र है जिसका हम अध्ययन करते हैं, और सामाजिक पक्ष का अध्ययन करने के लिए हमारा समाजशास्त्र है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार जो राजनीतिक पक्ष है उसका अध्ययन करने के लिए हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि मनोविज्ञान है, तो मनुष्य के विज्ञान का अध्ययन करने के लिए हम मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार और भी जो विषय हैं वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पक्ष होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसका अध्ययन किया जाता है। इस वजह से वो विषय कहलाता है। यही कारण है कि जब हम राजनीति का, अपने मानवीय जीवन की राजनीति का अध्ययन करते हैं, जिसको हम साइंस के रूप में यहाँ पर अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो एक राजनीति विज्ञान होता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये चीज आप लोगों की पूरी क्लियर हुई होगी कि इसको राजनीति विज्ञान क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का एक पक्ष है। ठीक है। तो अरस्तु ने कहा था कि इसी वजह से इसका अध्ययन करना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे राजनीति जीवन का एक पक्ष है। क्योंकि मनुष्य अगर आर्थिक क्रियाएं करता है तो सामाजिक क्रियाएं भी करता है, सामाजिक क्रियाएं करता है, कुछ मनोवैज्ञानिक क्रियाएं भी करता है। ठीक है। आप सोचते हो, आप विचार करते हो, आप आइडिया आपके दिमाग में आते हैं, ये सब मनोवैज्ञानिक क्रियाएं हैं। ठीक है। आप पढ़ाई करते हो, आप पढ़ाई में अव्वल हो या आप पढ़ाई में पिछड़े हुए हो, ये सारी मनोवैज्ञानिक यहाँ पर क्रियाकलाप हैं। तो इस वजह से मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। ठीक इसी प्रकार राजनीति का जब अध्ययन करते हैं, जब हम समाज से ऊपर उठ करके थोड़ा पॉलिटिक में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उस पॉलिटिक्स का अर्थ थोड़ा अलग है, तो आगे हम समझेंगे। ठीक है। तो एक राजनीति जो हमारी वास्तविक राजनीति है उसका क्या अर्थ है, इस वजह से ये मानव जीवन की राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, इस पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। ठीक है। तो इस राजनीति पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये जो आजकल की राजनीति है उससे संबंधित है। तो ठीक इसी प्रकार हमें हमें राजनीति विज्ञान का भी अध्ययन करना है अपने जीवन का पक्ष समझकर। ठीक है। कि राजनीति विज्ञान भी हमारे जीवन का एक पक्ष है। ठीक है। लेकिन इसकी जो परिभाषा है, ये प्राचीन समय से चली आ रही है व्यवस्था की इसकी परिभाषाओं को लेकर काफी मतभेद रहे हैं। जितने भी विचारक हैं वो इसकी परिभाषा को लेकर एक मत नहीं है। यही कारण है कि परिभाषा वाला थोड़ा सा यहाँ पर वास्ट है, इस वजह से हमको इसे थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। ठीक है। प्रकृति और क्षेत्र हम
अगले लेक्चर में यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आखिर ये समझते हैं कि क्या मतभेद रहे हैं, क्योंकि इसकी डिफिनेशन ही नहीं क्लियर हो पाई है कि राजनीति विज्ञान वास्तव में क्या है। जैसे आज आपके दिमाग में चल रहा है कि ये तो राजनीति से संबंधित है, पॉलिटिक्स से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसको क्लियरिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए जरूरी है कि आप इसकी डिफिनेशन के जितने भी मत हैं विचारकों के द्वारा दिए गए हैं उनका अध्ययन अच्छे से करें। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं। राजनीति विज्ञान क्या है, इस पर कई मतभेद रहे हैं और इसी मतभेद का कारण रहा है कि राजनीति विज्ञान को समझने के लिए दो अप्रोचेस यहाँ पर बताई गई हैं, जो है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी है मॉडर्न अप्रोच। अब स्वाभाविक है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच के विचारक हैं वो परंपरागत दृष्टिकोण ही रखते होंगे, मॉडर्न अप्रोच के आधुनिक दृष्टिकोणों का यहाँ पर विचारक होंगे। ठीक है, तो दो इनको आप दो पीरियड में भी बांट सकते हो कि ट्रेडिशनल अप्रोच का पीरियड है और ये मॉडर्न अप्रोच का। ठीक है, इनके विचारक भी अलग हैं, दोनों के विचार भी अलग हैं। ठीक है, तो इनका एक विचार जिस पर मतभेद रहा है वो ये कि राजनीति विज्ञान आखिरकार है क्या। ठीक है, तो इन्होंने अपने विचारकों के अनुसार, यानी अपने दृष्टिकोणों के अनुसार, सॉरी, इन्होंने परिभाषाएं दी हैं राजनीति विज्ञान की। ठीक है, तो इसका डिवाइडेशन हम दो भागों में करते हैं, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। जो ट्रेडिशनल यानी परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक हैं, इनका मानना है कि जो राजनीति विज्ञान है उसका उद्भव एक संस्था से हुआ है। एक संस्था से नहीं, कई संस्थाओं से हुआ है, लेकिन उन कई संस्थाओं में एक संस्था जो प्रमुख है वो उसको बताते हैं राज्य। ठीक है, राज्य एक संस्था के रूप में इन्होंने बताया कि राज्य जो है, जो एक संस्था है, उससे राजनीति विज्ञान का यहाँ पर उद्भव हुआ है। क्यों? क्योंकि जो राज्य है, जो स्टेट है, वही सारे वर्क करता है। ठीक है, और राज्य के अंतर्गत ही यहाँ पर जो मनुष्य है वो एक नागरिक का स्वरूप धारण करता है। ठीक है, अगर स्टेट ना हो तो एक मनुष्य कभी नागरिक नहीं हो सकता है। ठीक है, एक जो ह्यूमन बीइंग है वो कभी सिटीजन नहीं हो सकता है। वो सिटीजन कब होता है? जब वो ह्यूमन बीइंग एक स्टेट के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक है, तो इनका मानना था कि जो राजनीति विज्ञान है वो एक संस्था का संस्था का कारण बन सकता है। ठीक है, क्योंकि संस्था, और वो संस्था कौन सी है? राज्य। ऐसे तो कई संस्थाएं थी, लेकिन मेन जो इन्होंने यहाँ पर एक विचार दिया वो था राज्य यानी स्टेट। इट्स स्टेट के जितने भी कार्य हैं उसका उद्भव यहाँ पर राजनीति विज्ञान से हुआ है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, और फिर कुछ लोगों ने कहा कि स्टेट नहीं, राजनीति विज्ञान का जो धारणा है वो सरकार से निकली है। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा राज्य और सरकार दोनों से निकली है। तो ये संस्थाएं हैं और उन संस्था में राज्य पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया। अब जब राज्य पर फोकस किया है तो इसी पर हम क्या देख रहे हैं? पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले मैं देखना कि ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया, कहीं ना कहीं से तो इसका यहाँ पर उद्भव हुआ होगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताते हैं, आप नोट भी कर लीजिएगा। जो राजनीति है, जो ये वाला शब्द है आपका पॉलिटिकस, ठीक है, इसको राजनीति समझिएगा। राजनीति शब्द कहाँ से निकला है? ये निकला है पॉलिटिक्स से। ये पॉलिटिक्स आप लोग आज की देखते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स नहीं है। एक वर्ड है पॉलिटिक्स। ठीक है, इसको नोट कर लिए, पॉलिटिकल है लेकिन यहां पर राजनीति का अर्थ पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स शब्द है जो कि यूनानी भाषा का है। ठीक है, यूनानी लैंग्वेज है, उसका ये पॉलिटिक्स एक वर्ड है। ठीक है, और ये वर्ड जो है वो पॉलिश शब्द से बना है। यूनानी भाषा का एक शब्द है पॉलिश, और इस पॉलिश शब्द से यहाँ पर पॉलिटिक्स को बनाया गया है, और इस पॉलिटिक्स का अर्थ यहाँ पर राजनीति बताया गया है। लेकिन इस पॉलिटिक्स का अर्थ तो राजनीति हो गया जो कि पॉलिश से यहाँ पर निकली हुई है, लेकिन इस पॉलिश का क्या अर्थ है? इस पॉलिश का अर्थ है राज्य। ठीक है, और राज्य, देखिए बात घूम फिर के वहीं पर आ गई। राज्य यानी कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच के विचारक हैं वो मानते हैं कि इसकी उत्पत्ति, सॉरी, इसका जो उत्पत्ति है वो राज्य से हुई है, और जो राज्य शब्द है वो यूनानी भाषा में इसका अनुवाद होता है पॉलिस। ठीक है, उसको स्टेट नहीं कहते, यूनानी भाषा में राज्य को पॉलिस कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? राज्य को पॉलिस कहते हैं यूनानी भाषा में। ठीक है, जैसे आज आप लोग स्टेट कहते हैं लेकिन यूनानी भाषा में पॉलिस कहते हो। पॉलिस से ही राजनीति यानी पॉलिटिक्स की उत्पत्ति हुई है। पॉलिटिक्स की उत्पत्ति हुई है और पॉलिटिक्स से ही इस राजनीति की उत्पत्ति हुई है। तो देखिए कैसे एक संस्था का इंटरलिंक यहाँ पर इस पॉलिस वर्ड से है, और फिर बाद में वही पॉलिटिक्स का रूप धारण करती है। कुल मिलाकर समझना है कि ये राजनीति जो आज के क्रियाकलाप होते हैं इनसे संबंधित नहीं बता रहा है, ये बता रहा है राजनीति एक प्रतिनिधित्व करती है राज्य का, यानी कि राजनीति का मतलब है राज्य। आप ये भी समझ लो कि यहाँ पर राजनीति का अर्थ परंपरागत दृष्टिकोण के वाले जो विचारक हैं वो कहते हैं कि स्टेट यानी कि पॉलिस यानी राज्य से संबंधित है, राजनीति का मतलब राज्य। ठीक है, अब
जब इस राज्य का अध्ययन किया जाएगा। अब जब आपको पता है साइंस क्या होता है, साइंस एक प्रकार से अध्ययन होता है। जितने भी अन्वेषण होते हैं, जितने भी पर्यवेक्षण होते हैं, जितने भी निरीक्षण होते हैं, वो यहाँ पर किए जाते हैं। अन्वेषण से लेकर परीक्षण निरीक्षण जितने भी होते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का यहाँ पर किया जाता है, तब वो विज्ञान, यानी कि कुल मिलाकर की साधारण शब्दों में विज्ञान वो है जो किसी भी वस्तु का एक प्रकार से बहुत ही डीप में जाकर के अध्ययन करता है, स्टडी करता है। ठीक है, तो जब राज्य की स्टडी की जाती है, जब राज्य की स्टडी की जाती है, तो वो एक साइंस बन जाता है। यानी कि साइंस तो एक स्टडी है, ठीक है, आप ऐसा समझ लो, साइंस को हम स्टडी नाम दे सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज की गहराई में, उस डीप में जाकर के स्टडी करना, वो यहाँ पर विज्ञान होता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे, और पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पर क्या है, वो है आपका स्टेट और राज्य का संबंध। यानी राज्य का संबंध जब अध्ययन से होगा, यानी राज्य का जब अध्ययन किया जाएगा, तो वो राजनीति विज्ञान हो जाएगा। यानी हम राजनीति का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं राज्य का। अब राज्य का अध्ययन क्यों कह रहे हैं? अब कुछ लोग कहेंगे सर ये बताइए, राज्य में ही तो राजनीति होती है और राज्य के बिना राजनीति का कैसे संभव? क्योंकि आजकल के संदर्भ में आप देख रहे हैं ये गलत है। लेकिन राज्य, अगर हम देखें तो राज्य के अंदर सब कुछ है, सरकार भी है, हम मनुष्य भी हैं, ठीक है, और उसको नियंत्रित करने वाले जो कानून हैं वो भी शामिल हैं। इस वजह से इसको एक बहुत ही एक वास्ट एरिया, एक व्यापक तरीके से देखा जाता है। ठीक है, राज्य एक वास्ट वर्ड है, ठीक है, बहुत बड़ा वर्ड है। इसी वजह से सब चीजों को संकलित करता है। यही कारण है कि राजनीति को हम राजनीति ना देखते हुए राज्य संबंध समझते हैं और राज्य से संबंधते हैं, और जब इसका अध्ययन किया जाता है तो वो एक साइंस का रूप ले लेता है। ठीक है, क्योंकि राज्य का अध्ययन किया जा रहा है, अब राज्य का अध्ययन किया जा रहा है तो स्वाभाविक है कि सारी चीजों का अध्ययन किया जा रहा है। इनका मानना ये था, हालांकि फिर भी आगे कुछ मतभेद रहे तो उन पर भी हम, तो हमने कहा जैसा कि इसमें भी कुछ मतभेद थे। क्या मतभेद थे? कि जो परंपरागत दृष्टिकोण, यानी कि जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच के विचारक है, वो कुछ कहते हैं कि ये केवल एक राज्य का अध्ययन है, केवल एक स्टेट की स्टडी है। ठीक है, और स्वाभाविक है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है ना, आपको पता है इसमें जान तो है नहीं। ठीक है, राज्य तो एक अमूर्त संस्था है, ये आपको पता है। तो कुछ लोग इसे राज्य का अध्ययन बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विचारक है जो सिर्फ इसे सरकार का अध्ययन बताते हैं। उनका कहना है जो है सरकार है, राज्य, ये कह, कुछ लोग सरकार के अध्ययन का पक्ष लेने वाले कहते हैं कि जब राज्य सरकार ही नहीं होगी तो राज्य का क्या काम? ठीक है, इसको रेगुलेट कौन करेगा? उनका मानना है, जो सरकार के फेवर में बोलते हैं, वो कहते हैं कि इसको रेगुलेट कौन करेगा? सरकार की जो स्टडी है, जो गवर्नमेंट की स्टडी हो है, वही यहाँ पर राजनीति विज्ञान है, राज्य की स्टडी नहीं है। लेकिन राज्य वाले क्या कहते हैं कि सरकार तो राज्य के अंतर्गत ही आती है, अब जब राज्य की स्टडी नहीं करेंगे तो सरकार का क्या फायदा? ठीक है, अब राज्य में ही मनुष्य आ जाएगा, राज्य में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मतभेद यहाँ पर कहाँ पर जाकर सुलझेगा कि आखिर इस राज्य के अध्ययन सही है या फिर सरकार का अध्ययन सही है? ठीक है, इसके लिए अगले विचारक जो थे उनका मानना था भैया आप लोग लड़ाई मत करो, दोनों लोग सही हैं। ठीक है, यानी कि जो राजनीति विज्ञान है उसमें दोनों का अध्ययन किया जाता है, चाहे राज्य की बात कर लें हम, चाहे सरकार की बात कर लें, यहाँ पर दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये विवाद रहे, ट्रेडिशनल अप्रोच की सिर्फ बात हो रही है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान, तो यहां पर देखा आपने सिर्फ एक ट्रेडिशनल अप्रोच के अंतर्गत ही कितने विवाद रहे। ठीक है, कितनी यहाँ पर कंट्रोवर्सी रही, किसी ने राज्य को सपोर्ट किया, किसी ने सरकार को, किसी ने राज्य और सरकार दोनों को किया। ये भी मैंने देखा कि कैसे इंटरलिंक थी चीजें सारी, पॉलिस से राज्य था, राज्य से पॉलिटिक्स थी, पॉलिस से पॉलिटिक्स थी, और पॉलिटिक्स से राजनीति थी, राजनीति से राज्य था। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, सारा क्लियर हो जाएगा। और उसी का जो अध्ययन था वो यहाँ पर विज्ञान कहलाया, राजनीति का अध्ययन, अर्थात हम इसको राजनीति विज्ञान कहेंगे, या राज्य का अध्ययन इसको हम राजनीति विज्ञान कहेंगे। आप कहेंगे कि सर राज्य का भी यहाँ पर हो गया, विचार प्रस्तुत कर दिए गए, सरकार के भी कर दिए गए, राज्य सरकार दोनों के भी कर दिए गए मतभेद होने पर, तो ये मॉडर्न अप्रोच लाने की क्या जरूरत थी? थी, बिल्कुल थी, क्योंकि आज आप जिस युग में जी रहे हैं, समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, स्वाभाविक, ये तो स्वाभाविक है। तो आप कहेंगे कि सर आखिर सारी चीजें तो, जो सारी चीजें हैं वो तो इसी में कवर कर ली गई थी। ठीक है, यानी राज्य सरकार सारी चीजें तो इसी में आ गई थी, इसमें क्या लाना था नया? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, आपको पता है, ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये सारी चीजें, जितने भी आपके विचार थे, सब कुछ तहस नहस हो गए। कि राजनीति विज्ञान जिसको आप संदर्भ मानते हैं परंपरागत दृष्टिकोण से, वो उस समय अस्तित्व में रहा ही नहीं। उसका कारण था क्योंकि इसका जो दृष्टिकोण था वो पूरी तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में विफल हो गया। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है, एक एग्जांपल देता हूं, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है और कहती है कि इसी पॉलिसी पर चल करके यहाँ पर जो भारत है वो पूरी तरीके से एजुकेट हो जाएगा। ठीक है, भारत में जो एजुकेशन लेवल होगा वो सभी का हाई होगा, लेकिन वो पॉलिसी विफल हो जाती है, भारत में फिर भी कई लोग इलिटरेट रह जाते हैं।
तो स्वाभाविक है कि लोग उसका विरोध करेंगे और कहेंगे कि आपकी पॉलिसी सही नहीं थी, नई पॉलिसी लाने की जरूरत है। तो समय के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसके कारण जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी पूरी तरीके से असफल घोषित हो गई। ठीक है, यही कारण बना कि मॉडर्न अप्रोच यहाँ पर लानी पड़ी। लेकिन ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्यों यहाँ पर हुई आपको पता है? जैसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एग्जांपल ले लें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, उसी इंसिडेंट के चलते जब कोई चीज़ घटित होती है तो स्वाभाविक है कि वो पॉलिसी उनकी जो रही होगी ट्रेडिशनल अप्रोच की, वो सही नहीं, उनका दृष्टिकोण सही नहीं, तभी तो घटित हुआ। अगर ये यहाँ पर सही अप्रोच होती तो शायद आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होता। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के मायने में सिर्फ देख रहे थे। ठीक है, अब पॉलिटिक्स में ये इतने गमगीन हो गए थे कि इनको खुद ही नहीं पता था कि एक इकोनॉमिक फेवर भी होता है, एक इकोनॉमिक पक्ष भी होता है। ठीक है, एक सोशली यहाँ पर अगर देखा जाए सोशली रिलेशनशिप भी होते हैं। सिर्फ ये पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ करके यहाँ पर जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको भूल गए, सामाजिक गतिविधियां हैं उनको भूल गए, मनोवैज्ञानिक जो गतिविधियां हैं उनको भूल गए। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच का यही विचार था कि भैया आपकी गलती यही रही है ट्रेडिशनल अप्रोच वाली, क्योंकि आपने सिर्फ पॉलिटिक्स पर फोकस किया है। पॉलिटिक्स पर फोकस किया है मतलब मानव जीवन के सिर्फ एक पक्ष पर फोकस किया है। ठीक है, हमने क्या कहा था कि मानव जीवन अगर ये मानव जीवन है तो मानव जीवन का एक राजनीति विज्ञान भी पक्ष होता है, एक सामाजिक विज्ञान भी पक्ष होता है, एक अर्थशास्त्र भी पक्ष होता है, एक मनोविज्ञान भी पक्ष होता है। ठीक है, और ऐसे भी करके नीति शास्त्र का भी पक्ष होता है। मानव जीवन के हर पक्ष हैं, और जब इन पक्षों का अध्ययन किया जाता है तो अगर राजनीति का अध्ययन किया जाता है तो राजनीति विज्ञान होती है। अगर अगर आर्थिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है तो अर्थशास्त्र होता है। सामाजिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है तो समाज शास्त्र होता है। मनोवैज्ञानिक तथ्य का अध्ययन किया जाता है तो मनोविज्ञान होता है। नीति का अध्ययन किया जाता है नीति शास्त्र होता है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच ने क्या किया? सिर्फ राजनीति के पक्ष पर फोकस किया, उसका अध्ययन किया। यही कारण था, यही गलती थी कि इन्होंने ना इकोनॉमिकली कंडीशन को देखा, ना सोशली कंडीशन को देखा, ना साइकोलॉजिकली कंडीशन को देखा। ठीक है, ना एथिकली चीजों को यहाँ पर देखने का प्रयास किया। तो क्या घटित हुआ? अब स्वाभाविक है कि क्या होता है, देश की अर्थव्यवस्था अगर सही होगी तो सारी चीजें सही होंगी। ठीक है, अब आपको रिलेशन भी लोगों से समाज में अच्छे रखने हैं, वो भी चाहिए, और आपको साइकोलॉजिकली भी थोड़ा मेंटेन होना पड़ेगा। ये सारी चीजें भूल करके सिर्फ पॉलिटिक्स में चले गए। यही कारण थी कि युद्ध हुआ। ठीक है, अगर आपने इन सब में मिला मिला करके सामंजस्य बैठाया होता, इन सब को एक राजनीति विज्ञान का अध्ययन माना होता, तो स्वाभाविक है कि आज जो कंडीशन है वो ना होती। ठीक है, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुई, सॉरी, वो कंडीशन ना होती। ठीक है, सिर्फ आपने पॉलिटिकली इस टॉपिक को अध्ययन किया है, इस टॉपिक का अप्रोच दी है इस टॉपिक को, यही कारण बना आपके जो क्राइसिस थे जितने भी हुए हैं उनका। ठीक है, तो ये अप्रोच आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी कि मॉडर्न अप्रोच लाने का क्या उद्देश्य था। तो मॉडर्न अप्रोच के जितने भी यहाँ पर विचारक थे उनका यही मानना था कि आपने मानव जीवन के सिर्फ, कुल मिला के इतना समझो, इनका कहना था कि मानव जीवन के इन्होंने सिर्फ एक ही पक्ष का अध्ययन किया है। बल्कि इनको मानव जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन करना चाहिए, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे राजनीति शास्त्र हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे अर्थशास्त्र हो। सारे विषयों का मानव जीवन के जितने भी पक्ष हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, और उन सभी विषयों का अध्ययन जो होगा वो राजनीति विज्ञान होगा। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ आज के समय की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति होती है, उसको ही अध्ययन माना था। यही गड़बड़ी इन लोगों ने की थी। इन्होंने सिर्फ राज्य सरकार और ये जो वोट देना और ये सारी चीजें, इनको ही वोट देना तो नहीं, राज्य सरकार का अध्ययन, और राज्य सरकार में ही आपकी जितनी भी पॉलिटिकली जितने भी गतिविधियां होती वो आ जाती हैं। ये आई होप कि पूरी आपको समझ में आई होगी, थोड़ी डिटेल में मैंने समझाई है। कोई भी अगर मिस्टेक हुई हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। आई होप मैंने क्लियरली, मिस्टेक इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आपको कुछ ना समझ। ठीक है, तो ये पूरी जो आपकी अप्रोच थी ट्रेडिशनल मॉडर्न, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की। आई होप कि समझ में आया होगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और आपका जैसा रिस्पांस रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड होगा, आपके रिस्पांस के अकॉर्डिंग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी तो आप लोग अनलाइक भी कर सकते हैं। आप अपना रिस्पांस जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो पीडीएफ और नोट्स वगैरह हैं वो इसके प्रोवाइड हो जाएंगे सारथी बैच के माध्यम से। ठीक है, तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।